हाय इट्स एंजल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हियर आई एम। ये जो क्लिप है वो मेरी एक दिन पहले की क्लिप है जिसमें मैं एडिटिंग कर रही थी और अपना थंबनेल जस्ट मैं बना रही थी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु हैव रिसेंटली कमेंटेड ऑन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर गुड कमेंट्स। एंड मुझे बीच में बहुत सारे HSK एंड चाइनीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे, सो आई विल सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो ये वाली जो क्लिप है वो उस क्लिप से अगले दिन की है। आई फर्स्ट हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो आई डिसाइडेड टू फर्स्ट स्टडी चाइनीज़ एंड उसके बाद ना मेरे एक दिन में ना स्कूल स्टार्ट होने वाला था। तो आई वॉज लाइक अभी स्कूल का भी एकेडमिक स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। आई एम actually spending a lot of time in Chinese and स्कूल के academics it's almost been like 2 महीने हो चुके हैं मैंने हाथ नहीं लगाया अब तक। एंड आई लिटरली हैव नो आइडिया कि अब तक कौन से टॉपिक्स आने वाले कौन से नहीं, क्योंकि इस बार का जो रैशनलाइज सिलेबस है उसमें लाइक देयर आर सो मैनी टॉपिक्स विच आर ओमिटेड। तो उसमें से ढूंढना फिर देन टेक्स्ट बुक में मार्क करना इट्स अ बिग हेडेक। बट एनीवेज हियर आई वाज डूइंग द 12th चैप्टर एंड मैंने 12th चैप्टर का पहले तो रिविजन किया एंड उसके बाद आई ऑल्सो कम्प्लीटेड द एक्सरसाइजेस जो चैप्टर्स के पीछे होते हैं। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स मैंने ना थोड़ा सा ब्रेक लिया, अपने हाइड एंड सीक खा ली क्योंकि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैड माई लंच। तो लंच खाने के बाद ना मैं वापस एक बार बैठ गई पढ़ने। तो हियर आई वॉज डूइंग द वर्कबुक। तो वर्कबुक ना मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड मैंने ना रिसेंटली 2 चैप्टर्स ख़त्म किए, दैट इज़ 11th एंड 12th। एंड मेरी 11th एंड 12th की वर्कबुक बाकी थी। तो वॉज लाइक चलो आज वर्कबुक ही कंप्लीट कर लेते क्योंकि आज स्कूल कॉलेज एकेडमिक्स भी स्टार्ट करना है। तो हियर आई स्टार्टेड विद द 11th चैप्टर का वर्कबुक। एंड इन 11th चैप्टर फर्स्ट तो आई डिड द लिसनिंग पार्ट मैंने जो यूट्यूब पे जो ऑडियोज़ होती है वो अवेलेबल है, तो मैंने यूट्यूब से लगा कर लिसनिंग स्टार्ट कर दिया। एंड आई डायरेक्टली डोंट सी द क्या बोलते हैं आंसर्स, आई लिसन एंड देन चेक इट आउट बाय माई सेल्फ आफ्टर द होल वन पैराग्राफ या कुछ प्रॉपर एक एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो एट द एंड मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे आंसर्स राइट है या नहीं। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ द डिक्शनरी फॉर माई सेल्फ। कुछ वर्ड्स मुझे कभी कभी समझ नहीं आता या फिर ट्रांसलेटर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ द डिक्शनरी ओनली। उसके बाद मैंने जो 11th चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया एंड आई हैड सम मैगी। मैंने ना खुद से चीज़ वाली मैगी बनाई थी एंड हम सब अपने बेडरूम में बैठकर फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँगी एंड मेरा आज मन तो बिल्कुल नहीं था बट मुझे बैठना पड़ा क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स पेंडिंग। टोटल 3 चैप्टर आने वाले हैं एंड मैंने उसमें से एक भी कंप्लीट नहीं किया। तो या आई वॉज ऑल टायर्ड एंड आई सम हाउ डिड अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट। उसके बाद ये क्लिप है दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन ऑल्सो माई डे स्टार्टेड प्रिटी लेट। So let's get back to work. It is almost 12:30 right now and आज का तो मेरा प्लान ये है कि I'll first do some vocab revision, उसके बाद I'll do grammar and vocab revision both, and उसके बाद मेरा जो 12th चैप्टर है उसका वर्कबुक कंप्लीट नहीं हुआ, so I'll do the 12th चैप्टर। फिर एक्चुअली हमारे क्लास में 13 चैप्टर स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो चुका है, बस मैंने अब तक 13 चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। सो आई एम नॉट रियली प्लानिंग टू स्टार्ट 13 चैप्टर टुडे क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि आज फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं स्कूल के एकेडमिक्स को वापस एक बार स्टार्ट कर लूँगी। सो आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग ऑफ डूइंग केमिस्ट्री टुडे। तो लेट्स सी क्या होता है। इफ़ आई एम एबल टू डू इट आई विल डू इट एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज मेनी थिंग्स एज आई कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरी जो ये वाली राइटिंग प्रैक्टिस की जो बुक है ना, ये ग्रिड पेजेस वाली जिसे मैंने बाइंड करवा के लाई थी एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ। लाइक हर एक पेज ना ऐसी सारे अजीबोगरीब वर्ड से भरा हुआ है। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग क्योंकि मैं यूजुअली फास्ट लिखती हूँ तो ये ऐसी थोड़ी अजीब सी हैंड राइटिंग आ जाती है एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओवर। तो आई बी स्टार्टिंग विथ दिस वन। तो ये जो बुक है ना वो बेसिकली जो प्रिंटर पेपर होता है ना उसको बाइंड करवा के लाई है एंड आई जस्ट लव्ड दिस आइडिया क्योंकि हमारी जो हमारे स्कूल में ना एक टीचर ने हमें बताया था कि इफ़ यू वांट हैव दिस रफ बुक काइंड ऑफ थिंग्स तो प्रिंटर पेपर को बाइंड करवा के उसकी नोटबुक्स में अपना काम कर सकते हो एंड आई जस्ट लव्ड दिस बुक। बट इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि आई एम नॉट हैविंग ग्रिड्स लाइक दिस। तो जैसे तुम देख सकते हो लाइक मैं ना जितने भी जो ये होते थे सेंटेंसेस या वर्ड्स, हर एक वर्ड को मैं छोटे से बॉक्स के अंदर लिखती थी। सो वो एडवांटेज अब मुझे ऐसे प्लेन पेपर्स में नहीं मिलेगा बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू राइट इन अ नीट हैंड राइटिंग
So let's get started. तो हियर आई स्टार्टेड विद द वोकैब रिविजन एंड ग्रामर एंड सिंस आज लास्ट डे था हॉलीडे का स्कूल में एंड कल से स्कूल स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो इस बुक को मतलब बोलते हैं जितने भी चैप्टर्स हुए उसे एक और बार रिवाइज कर लूँ एंड कल से नॉर्मल रूटीन में मैं वापस आ जाऊँगी. तो एज विद द थंबनेल, लाइक लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट. एज विद द थंबनेल यू मस्ट हैव सीन कि मेरा आज का टाइटल यही है कि एम आई रियली एबल टू मैनेज स्टडीज़ एंड चाइनीज़. सो द आंसर इज़ ऑनेस्टली नो. आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू मैनेज चाइनीज़ एंड एकेडमिक्स, एंड इसकी वजह से मेरे स्कूल एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा ये नज़र आ चुका है एंड देर इज़ अ ग्रेट डाउनफॉल. बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि दोनों चीज़ों को मैनेज करो. एज ऑनेस्टली दिस इज़ ऑल्सो माई प्रायोरिटी एंड इससे भी इसकी भी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो आई हैव टू स्टडी दिस मोर. एंड मेरा जो ज़्यादा फोकस है ना वो इस पर अपने आप ही चला जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एन्जॉय डूइंग दिस. एंड ऑनेस्टली स्कूल की पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है, 10th तक जैसे तैसे कर ली. आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट्स एंड अभी 11th में आने के बाद स्टार्ट से ही डाउनफॉल हो रहा है, तो ऐसे भी मन उतर जाता है पढ़ने का. But yeah, I'm still trying my best. And 11th में honestly I'm facing a very big downfall in my academics, which I honestly did not expected because 10th जैसा गया था वैसा 11th बिल्कुल नहीं है. And the portion syllabus वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम 11th में आते हैं. And this drastic change was just way too much for me. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि दोनों भी मैनेज कर लूँ. इवन माई पेरेंट्स टेल मी कि ट्राई टू मैनेज बोथ ऑफ द थिंग्स सो दैट दोनों में एकदम कम तो ना जाए, लाइक एक में अच्छा आ गए बट दूसरे में फेल तो ना हो जाए. इसीलिए it's actually kind of important to manage both of the things. But honestly my answer is no कि I am actually not able to manage these two things. But yes, 12th में जाने के बाद अपने आप मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगी क्योंकि 12th में हमें बोर्ड्स देना होता है, राइट. 11th में तो भी हम थोड़े खुले आसमान में होते हैं कि चलो कर लेते हैं, देख लेंगे. बट आई एम श्योर कि 12th में मेरी ऐसी हालत नहीं होगी एंड 12th में मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल्सो मैनेजिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स ये थोड़ी तो अच्छी हो ही जाएगी. सो या this is my honest answer and a little bit of chatting with you guys and sharing a bit of my life ki how I'm honestly not able to manage both of these things, and I am sure it will take time for me to get used to of these, but I am sure कि मुझसे मैनेज होगा. सो आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर. मैंने बस बहुत कम नोट्स बनाए हैं एंड आई डिड नॉट रियली वॉज एबल टू कंप्लीट वास्ट टॉपिक, क्योंकि ना आधा टाइम तो मुझे यही फाइंड आउट करने में चला गया कि इन सारे टॉपिक्स में से एग्जैक्टली कौन से ओमिटेड है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ना बहुत सारी चीज़ें ओमिटेड है. तो मेरा आधा पूरा वक्त तो यही ऐसे मार्क करने में चला गया कि कौन सा टॉपिक आने वाला है एंड कौन सा नहीं आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल लाइक जिन्होंने साइंस लिया है इस बार एनसीईआरटी ने जो रिवाइज सिलेबस दिया वो हमारे टीचर फॉलो करे. तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे टॉपिक लाइक हमारे टीचर ने लिखे नहीं हैं. सो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो आने वाले हैं या नहीं. तो या दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो. मेरा आधा टाइम वेस्ट हो गया एंड 8 o'clock को ना मेरी क्लास है चाइनीज़ की. सो आई विल सिट एंड डू दैट एंड विद दिस लेट्स एंड द वीडियो. So hope you guys have made it till the end. If you did, thank you so much for watching this video, and this little bit of rant was kind of good for me क्योंकि मुझे भी अपनी फीलिंग्स बाहर लाने का एक मौका मिला and honestly keeping transparency with me and my subscribers. तो yes, this is my honest answer and I hope तुम सबको भी समझ आए कि जितने भी स्टडी ब्लॉगर्स होते हैं it's not necessary कि each and every single one of them is a topper. There are some people like me also who are average in studies. So yes, I hope you guys understand, and with this I would like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.